राम राम जी। राम राम भाई। अपना क्या नाम है? मेरा संजीव कुमार सांगवान है जी। संजीव कुमार। हाँ जी। तो फौज में हो गया आप? बिल्कुल। हाँ, फौज से मैंने रिटायरमेंट ले ली। 2 साल ले हो गए लिया, मतलब जी। टाइम हो गया। 2 साल हो गए मैंने रिटायरमेंट लिए जी। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र 37 साल होगी। यानी दादाजी फौजी थे, उसके बाद हाँ जी। आप फौजी हो? दादाजी भी फौजी थे, आप भी? पिताजी भी फौजी थे, परदादाजी भी फौजी थे, चाचा भी फौजी थे, भाई भी फौजी हाँ है। जी। मतलब और- आपका तो ये कह सका भाई पुश्तैनी से ही, मतलब हाँ। दादाओं के टाइम तक फौजी हो। हाँ जी, खानदानी हमारा। तो फिर इस चीज की आपने ये खुशी भी होती होगी भाई दादा फौजी, बाप फौजी, बोला मैं भी फौजी। परदादा फौजी हाँ नहीं, मतलब जीवा है जी, जिस तरह 3 तो फौजी भी जीवा है। बरेली का जाट सेंटर। हाँ भाई, देखो हमारी हर पीढ़ी से है ना, एक देश सेवा के लिए भेजते हैं, ठीक है। और वो हमारे खून में लगा लो या हमारी कर्म भूमि में लगा लो, हमारी मातृभूमि में लगा लो, वो हमारा फर्ज बनता है, उसको हम पूरा करते हैं हर पीढ़ी से, इसको निभाते हैं ये फर्ज को। इस आंदोलन में 4 पीढ़ी सुनी है, उरे बैठी है, हाँ जी। और आप शुरू दिन से हो रहे। हाँ जी। तो आंदोलन के बारे में क्या मानना है? मैंने इससे पहले हल यात्रा निकाली थी जी। अच्छा जी। हाँ, तो पैदल चल के आए थे हमें। सबसे पहले गाँव हल से? यात्रा चरखी दादरी से शहीद पार्क से निकाली थी, आंदोलन की और बात है क्या? आंदोलन के दौरान ही किसान घाट पे, ठीक है। तो हम वो हल यात्रा का उद्देश्य ये था कि भाई सरकार, किसान जो अन्नदाता, उस टाइम 26 दिन हो गए थे किसानों को रोड पे बैठे हुए, तो 26 दिन से किसान रोड पे बैठे हैं और सरकार उसका समाधान करे सकुशल। नए साल पे अपने जमींदार हैं जो अपने घरों में जाएं और सरकार उनकी समस्या का समाधान करे। देखिए आप जवान हो, जवान ने हो, मैं एक हमारा रिटायरमेंट ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी जवान भी हो और किसान भी हो। जी आज जो जवान ड्यूटी दे रहे हैं, जी और एक नारा है जय जवान जय किसान का। जी एक साइड जवान है, एक साइड किसान है, बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बैरिकेड का फासला है। जी और 26 ने बहुत बड़ा ऐलान भी किया किसानों ने, जी और वो क्या करके भाई जवान है, बोले ड्यूटी उसने करनी पड़ेगी, उसकी वो मजबूरी है। जी। तो 26 तारीख वाला मामला में आप क्या कहोगे? देखो जी, किसान का फर्ज होता है कि किसान बॉर्डर पे भी अपने बेटे को भेजता है और खेत में भी अपने बेटे को भेजता है। तो जो बॉर्डर पे जो लड़का खड़ा है ना, वो देश की रक्षा कर रहा है, और जो खेत में जो बेटा भेज रखा है उसने, वो पूरे देश को अन्न खिला रहा है। तो किस सृष्टि का पालक कौन हो गया? किसान हो गया ना। और प्रधानमंत्री है, सरकार है, राजा तो केवल प्रजा का पालक होता है, लेकिन किसान तो सारे जगत का पालक है जी, ठीक है। और ये एक किसान एक कुटुंब है। तो कुटुंब के अंदर न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। कुटुंब में हर जाति और हर धर्म का समान योगदान होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ही किसान है, एक अन्न खाने वाला भी किसान है, अगर किसानियत को समझा जाए तो सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद 26 वाली मैं ये कहना चाहूँगा कि बैरिकेड का फ़र्क है, लेकिन कर्म भूमि और जो कर्तव्य भूमि होती है उसका अलग अलग फ़र्क होता है। किसान जो काम करता है, खेत से मिट्टी उठा के, माँ मिट्टी और मुल्क की महिमा को जितना किसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो उसको किसान से बेहतर कोई, यह बात सरकार को भी समझना चाहिए, क्योंकि एक वो प्रधानमंत्री होते थे देश के अंदर जिन्होंने अकाल के टाइम किसी पे भरोसा नहीं जताया, सिर्फ किसान पे भरोसा जताया था। तो विदेशों में लोग अनाज के लिए पैसे मांग रहे थे, जब उन्होंने फसल ला के दी थी कि हाँ भाई ये फसल तुम उगा सकते हो, तो किसान ने आ भरी थी उनके सामने कि हाँ भाई हम ये फसल उगा सकते हैं, और 6 महीने के अंदर देश के अनाज के भंडार भर दिए थे अकाल से मुक्त करके। तब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो बहुत अच्छे इस हिंदुस्तान की भूमि ने बहुत गौरव में प्रधानमंत्री दिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी ये उम्मीद रखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी उन्हीं के आदर्शों को फॉलो करते हुए आज जय जवान जय किसान के नारे को पूर्ण करें। क्योंकि 16 तारीख होगी, सिर्फ 9 दिन बीच में है। जी। तो आपने लगा 9 दिन में कुछ इस तरीके की प्रधानमंत्री की सोच बदलेगी, क्योंकि 52 दिन से जो किसान लाखों सड़क पर हैं। एक तो कुछ मंत्री ये कह रहे कि इनमें कुछ किसान हैं जी। यानी सारे किसान नहीं है। किसी को कांग्रेसी बताया जा रहा है, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, किसी को आतंकवादी। जी। दूसरी चीज 60-70 के करीब किसानों की शहादत हुई है जी। उन पर कोई बयान भी नहीं है। देखो, युद्ध, आंदोलन और अनशन, ये एक ऐसे दौर होते हैं जिनके अंदर शहादतें दी जाती हैं, होती हैं शहादतें। ये कोई मतलब पहली बार नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन आपने पढ़ा होगा, उसमें भी शहादतें हुई थी।
फिर सरदार भगत सिंह जी थे, उन्होंने भी अपनी शहादतें दी। फिर जो सिक्खी बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिखों ने भी अपनी शहादतें दी और उस धर्म को बचाया। तो शहादत एक ऐसी चीज़ है कि शहादत पे सबको गर्व होता है। आज जो जितने भी किसान भाई 100 के लगभग शहीद हो चुके हैं, मैं सबसे पहले तो उनको नमन करता हूँ। 121 किसान भाइयों को नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने इस कटी तो नहीं बीच में कुटुंब में आके अपनी शहादत दी, और उसको ये किसान कभी नहीं भूल सकता। जब तक किसानियत जिंदा रहेगी लोगों के अंदर, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। नंबर 2 बात आपने पूछा था कि 16 तारीख है और प्रधानमंत्री जी के मंत्री बोल रहे हैं। तो कोई भी नेता फार्म भरता है और जनता से वादा करता है, तो देश को कृषि प्रधान देश बोला गया है, और आज भी हम कृषि प्रधान देश ही हैं। जब आज भी हम कृषि प्रधान देश हैं, तो सबसे पहले नेता अपने ऑक्यूपाई में लिखता है कि मैं किसान हूँ। सभी किसान लिखते हैं। तो आज किसानों की सुनेगा कौन? लोकतंत्र में तो आप हो। सच्चा लोकतंत्र वो होता है कि जनता की आवाज़ को सुना जाए। तो किसानों की आवाज़ को सुनने वाला कौन हो गया? आप किसान नेता बन के घूम रहे हो। अगर आप किसानों के वोट लेके और किसानों के मंत्री बन के बैठे हो, तो किसानों की आप सुनोगे लोकतंत्र में, और दूसरा कौन सुनेगा? लेकिन ईब तक ऐसा कोई नेता नहीं है जो 52 दिन तक किसानों के बीच में आया हो, इस रोड के ऊपर बिछे मैटा पर सोया हो और लंगर में बैठकर रोटी खाई हो। देखिए जी, आज लोकतंत्र के मायने बदलते जा रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र के मायने इसलिए बदलते जा रहे हैं कि उन्होंने अवसरवादी राजनीति को जन्म दे दिया है। अवसरवादी राजनीति एक ऐसा हो गया कि यहाँ से जीत के दूसरी पार्टी, दूसरी से जीत के तीसरी पार्टी में। जब उनको ये पता है कि आपकी जीत निश्चित है, आपको दूसरी पार्टी में जाके अवसर मिल जाएंगे। अवसर। और एक होता था संघर्ष की राजनीति, जो पहले बुजुर्ग हमारे जो नेता थे, जो प्रधानमंत्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, ये क्या थे? ये संघर्षवादी नेता थे। इन्होंने क्या किया? संघर्ष करके उस चीज़ को पाया, और वो उस चीज़ को पक्का सुनते थे कि हाँ भाई, उनका ज़मीर जाग जाता था कि मेरी जनता क्या मांग रही है मुझसे। तो जो मेरी जनता मुझसे मांग रही है, जो मेरा किसान मुझसे मांग रहा है, जो मेरा जवान मुझसे मांग रहा है, तो वो उसकी बातों पे खरा उतरते थे और उसके वादे को पूर्ण करते थे। आज के दिन जो भी वादे सैकड़ों करते हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 10 वादे भी पूरे कर जाएं, तो वो भी मैं एक बहुत बड़ी बात समझता हूँ देश के लिए। एक जवान के साथ साथ किसान होने का नाता आप अपने जो और किसान साथी है जनता को कह लो, पब्लिक को क्या मैसेज दो? जी किसान, मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि अन्नदाता है ना, अन्नदाता एक चींटी से लेके और सृष्टि का जो सबसे विशालकाय जीव हाथी, उसका भी पेट भरता है। और कभी अन्नदाता ये नहीं समझता कि मेरे घर में टोटा पड़ गया या कुछ भी हो गया। अगर उसके पास वो खेत में गया, चाहे कोई नेता आ जाओ, चाहे कोई गरीब आ जाओ, वो उसको अब जितना उसे सम्मान होता है, वो अपनी खेत की मेड़ से उसको देने की कोशिश करता है। और ये कुटुंब है, किसान कुटुंब में मैं भी एक किसान हूँ। तो हमारे अंदर, किसान के अंदर जो किसान कौम है, ये सबसे पहले तो त्याग और बलिदान इतना है इनके अंदर, समर्पण भावना इतनी है कि जो किसान परिवार में एक बार जन्म ले लेता है, समर्पण और संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। और जब किसान के अंदर ये बात आ जाती है, तो किसान इतना, मौसम की मार को किसान झेलता है, सरकार की मार को किसान झेलता है, बैंकों की मार को किसान झेलता है, और जो आवारा पशु घूम रहे हैं, खेती का नुकसान कर रहे हैं, उनकी मार को किसान झेलता है। तो सरकार तो जो भी चाहे कानून बना के ला सकती है, लेकिन आप उस किसान की तरफ भी देखिए ना, जो पूरे परिवार का पेट का पालन पोषण करके और देश की जनता का पेट भरता है, देश के जन जन का पेट भर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। और भाई सैल्यूट करूं इन फौजिया ने, इन जवाना ने, मैं जो 3 पीढ़ी फौजी रही हैं, देश की रक्षा करी, और जवान के बाद अपनी वो ड्यूटी पूरी होने के बाद जो किसान के रूप में भी सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये दिखा दे भाई एक बार। इनने भी 2 साल गए। आपका है बच्चा? ये भाई के लड़के। अच्छा, नाम क्या इसका? इसका राज्यवर्धन। फिर इसकी भी फौज की तैयारी होगी? हाँ, इसकी। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो भाई आपने क्या लग गया, तो 3 पीढ़ी फौजी थी, इनसे बात करी और बड़ा दिल खुश होया कि किसानों के साथ एक ही आदमी में किसान जवान दोनों उनसे बात करी। दादाजी का आशीर्वाद लिया। आज इनका जन्मदिन भी है, आज ही का दिन इन्हें ड्यूटी ज्वाइन भी करी थी 1948 में। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज से 73 साल पहले ड्यूटी ज्वाइन करी थी। तो आपका इसमें क्या मानना है? इस वीडियो में एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दे दियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान। ठीक है जी।